एयर इंडिया का प्लेन था। मेरे मामा जी वो एयर इंडिया में वर्क करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा शॉक हो गई थी कि एयर इंडिया का प्लेन, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, लंदन जा रही थी। बयान भी आ रहे हैं कि ऑलरेडी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अथॉरिटीज़ ने शायद से उस चीज़ को इग्नोर किया है, जो 30 to 40 सेकेंड के अंदर आई थिंक क्रैश हो गया था। एंड हाय, माई नेम इज़ सिमरन तोमर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। Plane crash while hostel में the students like who were there in hostels वहाँ पर वो लोग थे और वो plane crash हुआ तो सब rolled back। हो गॉड, एयर इंडिया का प्लेन था। मैं इस इंसिडेंट को बहुत पर्सनल इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे मामा जी वो एयर इंडिया में वर्क करते हैं। एंड जब न्यूज़ आई थी तो मुझ तक थोड़ा देर में पहुँची, बिकॉज शूट की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इस चार दीवारी के अंदर होते हैं कि न्यूज़ हमारे तक थोड़ा लेट ही पहुँचती है। तो माई मदर कॉल्ड मी अप एंड उन्होंने बोला कि एयर इंडिया का प्लेन था। एंड मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा शॉक हो गई थी कि एयर इंडिया का प्लेन, बिकॉज मेरे मामा भी एयर इंडिया में वर्क करते हैं एज अ कैबिन क्रू। तो आई वॉज सो स्कैर्ड, और वो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, लंदन जा रही थी। तो मैंने तुरंत अपने मामा को फ़ोन किया एंड फॉलो अप लिया कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो फॉर स्पेक ऑफ सेकेंड वो बहुत पर्सनल मुझे लगा, बिकॉज़ तो मैं समझ भी नहीं सकती जिनकी फैमिलीज़ उसमें थी और जो लोग थे वो कैसा फ़ील कर रहे होंगे, जो एक्चुअली उस सिचुएशन से गए हैं, गुजरे हैं। आई कांट इवन इमेजिन दैट्स हॉरिबल एंड दैट्स ट्रैजिक जो भी हुआ है। आई होप जिस भी रीज़न से ये हुआ हो, जिन लोगों की भी वजह से या जिनकी भी केयरलेसनेस के वजह से या वट एवर द रीज़न इज़, आई थिंक वो अकाउंटेबल हो इस चीज़ के लिए। दे शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर इट, बिकॉज मैनी लाइव्स वर लॉस्ट एंड दैट्स नॉट अ जोक। इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि ऑलरेडी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट अथॉरिटीज़ ने शायद से उस चीज़ को इग्नोर किया है, जो भी था। और आई थिंक बोइंग का प्लेन था और उनकी ऑलरेडी बहुत सारी फ़्लाइट्स पहले भी क्रैश कर चुकी हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग दैट व्हाट द अकाउंटेबल अथॉरिटीज़ डूइंग फॉर इट। क्यों मेजरली लोग विदाउट एनी रीज़न सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियाँ, और लाइक विद इन फ्यू सेकेंड, 30 to 40 सेकेंड के अंदर आई थिंक क्रैश हो गया था। एंड इट्स रियली सैड। आई होप कि जो भी फैमिलीज़ हैं, भगवान उन्हें पावर दे, स्ट्रेंथ दे इस बुरे टाइम से गुजरने के लिए। और जो लोग भी इसमें जिन लोगों को भी सफ़र करना पड़ा है, मे दे रेस्ट इन पीस। ऑल्सो द कॉलेज जिसके ऊपर ये चीज़ हुई है, मे देयर सोल ऑल्सो रेस्ट इन पीस। And I hope the justice will be served, because this is very tragic. फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। एंड मैं अपने लिए ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू फॉर शावरिंग ऑल योर लव। आप लोग, कभी कभी मैं ही भूल जाती हूँ कि मैं जूही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे नहीं भूलने देते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड आवर शो मन सुंदर। देखते रहिए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। वी ऑल लव यू सो मच।